अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण 13वां और 14वां सूत्र। ये इस प्रकरण के आखिरी सूत्र हैं। इसके बाद हम चौथे प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो क्या कहते हैं अष्टावक्र इन आखिरी दो सूत्रों में? 13वां सूत्र कह रहा है, जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र? यहाँ कह रहे हैं कि जो संसारी है या जो अज्ञानी है, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होने पर वह इस संसार को अपना सब कुछ मानता है। इसी संसार में वह सब कुछ देखता है। पर जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, वह ज्ञानी इस संसार को अनित्य, मायाजाल और भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य व सत्य प्रतीत होती है। इसके सिवा उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। जब उसे यह संसार अनित्य दिखाई देता है, तो फिर इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त कर सकता है? उसके देखे इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो। उसकी दृष्टि में इस संसार में सब कुछ समाप्य है, और जो समाप्य है वह आनंद नहीं हो सकता, वह आत्मा नहीं हो सकता। जिसे महान मिल गया हो, जिसे विराट मिल गया हो, वह क्षुद्र की यानी छोटे की अपेक्षा ही क्यों करेगा? आत्मज्ञानी को इस दृश्य जगत से कोई लेना देना नहीं। उसके सामने यह पूर्ण जगत आत्मा ही है, और वह स्वयं भी आत्मा ही है। तो आत्मा को आत्मा से क्या पाना? सब एक ही है। उसको अपने भीतर उस एकत्व का ज्ञान हो जाता है, फिर उसकी कोई चाह नहीं रहती। ऐसा ज्ञानी इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है, न ग्रहण करने योग्य समझता है। ये जो त्याग और ग्रहण जैसे शब्द हैं, ये तो मात्र अहंकार के ही रूप हैं। अहंकारी व्यक्ति ही त्याग और ग्रहण जैसे शब्दों में उलझा रहता है। कुछ छोड़ना है, कुछ पाना है, और किसी वस्तु को फिर से त्याग देना है। अहंकार के कारण ही वह संसारी इस संसार में सब कुछ पाना चाहता है। उसको यह समझ नहीं आता कि जो त्याग है वह भी अहंकार का ही एक रूप है। वह छोड़ता किस लिए है? वो छोड़ता इसलिए है ताकि उसे स्वर्ग मिल जाए। इस आश्वासन पर छोड़ता है कि कहीं बाहर इस लोक से परे कोई परलोक है, जहाँ पर स्वर्ग जैसी कोई जगह है, जहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवा वहां पे कुछ नहीं बरस रहा। इस शर्त पर वह इस जगत में कुछ त्याग की भावना रखता है। जो पाखंडी होता है ना, वह अहंकार में कुछ भी छोड़ सकता है, वह नगन भी हो सकता है। किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही हो रहा है, तो यह त्याग नहीं कहा जाएगा, बल्कि मूर्खता होगी। और मूर्खता की अध्यात्म में कोई जगह नहीं। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है। जहां भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वह अहंकार ही है। और जो ज्ञानी होता है वह त्याग करता नहीं, बल्कि उससे त्याग घटता है, त्याग होता है, किया नहीं जाता। किया जाना और होना और कर देना, इन शब्दों में बड़ा अंतर है। जो मैं से छोड़ा जाता है और मैं से ही किया जाता है, वह अहंकार के चलते हो रहा है। और जो स्वतः ही घट जाता है, हो जाता है, वह ज्ञानी के लक्षण है। जो ज्ञानी होता है वह अपना कुछ समझता ही नहीं, सब कुछ वह ईश्वर का समझता है। वह इस संसार को, इस जगत को कंकड़ पत्थर से ज्यादा कोई महत्व नहीं देता। और जब कंकड़ पत्थर जितना महत्व देता है, तो फिर त्याग किसका करे और किसको ग्रहण करे? भोग और त्याग, जैसा कि पहले बताया गया है, ये दोनों के दोनों अहंकार के ही कृत्य हैं। ये दोनों के दोनों अहंकार रहता है तभी घटते हैं। किंतु ज्ञानी के लिए इन दोनों का ही कोई महत्व नहीं है। सूत्र 14, जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख। क्या कहा?
इस अंतिम सूत्र में अष्टावक्र जनक को ये पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तुम्हारा जो अंतःकरण है उसमें जितनी भी विषम वासनाएं हैं वो सारी की सारी धुल चुकी हैं, उनका मैल साफ हो चुका है और आशा रहित हो चुका है। तुझे देव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे देव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इसमें किसी प्रकार का कोई भी सुख और दुख नहीं होना चाहिए, अर्थात जो भी अच्छा बुरा होता है उसे देव योग समझकर यानी ईश्वर का समझकर भोग लेना चाहिए। अगर ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है मन अभी जीवित है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञानी वही है जो अपने विवेक से जीता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण है, क्या त्याज्य है, यानी क्या त्याग करने योग्य है। इसका निर्णय वह स्वयं अपने विवेक से ही करता है। वह इन सांसारिक नियमों, रूढ़ियों और इन मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता। इसी तरह से अष्टावक्र इन 14 सूत्रों में राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं और उनको भांति-भांति के शब्दों का प्रयोग करके टटोल रहे हैं, खोज रहे हैं कि राजा जनक के भीतर किसी प्रकार की कोई वासना या कोई भ्रम जीवित तो नहीं है। इसलिए इस तीसरे प्रकरण में अष्टावक्र ने राजा जनक से इन 14 सूत्रों के माध्यम से केवल प्रश्न किए हैं और अगले प्रकरण में राजा जनक इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए नमस्कार।